जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर बहाली 2025 बिहार राज्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस भर्ती का लंबे समय से इंतजार था वह बहाली जल्द ही आने वाली है, क्योंकि विगत दिनों यह पत्रावली राजभवन को गई थी और राजभवन से संशोधित पत्रावली जारी होने के उपरांत यह बहाली अब जल्द संपन्न होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर्स बहाली के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। क्या है योग्यता, किस प्रकार से बहाली होती है, क्या है इनके चयन मानक इत्यादि बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ताकि से अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता और कैसे इसकी भर्ती होती है इसको हम लास्ट में बताएंगे। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं एसोसिएट प्रोफेसर्स एवं प्रोफेसर्स की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तमाम विश्वविद्यालय में, देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जब एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की बारी आती है तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनकी पदोन्नति करके उनको एसोसिएट प्रोफेसर बना दिया जाता है। जो असिस्टेंट होते हैं उनको एसोसिएट बना दिया जाता है, वहीं जो एसोसिएट होते हैं उनको प्रोफेसर का दर्जा दे दिया जाता है। यह पदोन्नति के थ्रू होता था, बिहार राज्य में भी ऐसा ही होता था। परंतु सन 1984 की घटना है जब बिहार में भी एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से होती थी। उसके बाद सरकारें आई और गईं, चयन मानक में बदलाव हुए और एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स की नियुक्ति नियमावली में संशोधन करते हुए पदोन्नति के द्वारा कर दिया गया। वहीं कुछ दिनों से इसको ब्रेक करके रखा था। अभी इसकी फाइल राजभवन को प्रेषित की गई थी, जिसमें बिहार राज्य के राजभवन से एक पत्र जारी हुआ जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती से पदोन्नति को समाप्त करके जो है अब सीधी भर्ती के थ्रू इस पद को भर्ती करने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती में केवल बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के कोई भी, देश भर के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, शोध कार्य में लीन हैं या फिर यूँ कह लीजिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं इत्यादि लोग टीचिंग करते हैं, उनको एक सुनहरा मौका मिलने वाला है, क्योंकि यह भर्ती अब सीधी भर्ती के थ्रू होने जा रही है। इस भर्ती को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप देखते होंगे, जो विभिन्न विभागों में भर्तियां होती हैं तो रिक्तियों को इकट्ठा करके विभाग को भेज दिया जाता है और विभाग जो है आयोग को भेज करके आयोग के माध्यम से कोई भी भर्ती को संपन्न कराता है। ठीक उसी प्रकार जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति भी होने वाली है। विभिन्न विश्वविद्यालय और जितने भी कॉलेज हैं उनका रिक्ति जो है कि मंगा लिया जाएगा, आयोग को भेज दिया जाएगा और आयोग अपने तरह से जो भी मानदंड दिए गए हैं उसके अनुसार भर्ती करेगा। दोस्तों, भर्ती में सीधी प्रक्रिया का विधि अपनाया गया है। इसमें कोई भी पदोन्नति के पद नहीं है। यदि आप देश के कहीं के भी नागरिक हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी बिहार राज्य में ऐसा मौका मिलने वाला है। यदि आप कहीं पर भी प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं तो उसका भी जो है कि अनुभव जुड़ेगा और बिहार राज्य में आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए हमको जो योग्यता है वो हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि हम पीएचडी किए हो और कम से कम 55 अंकों के साथ मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। यदि कोई भी अभ्यर्थी भारत का निवासी है, उसके पास पीएचडी की डिग्री है और उसके पास 55% से मास्टर्स की डिग्री है तो वह अप्लाई करेगा। शोध पद पर अध्ययन कर रहा हो, या तो वो शोध पद पर अध्ययन कर रहा हो या तो शोध का 8 वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो। कम से कम 8 वर्ष का न्यूनतम होगा तभी वह एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए मानदंड में आएगा। तय किए गए मानदंडों के अनुसार कुल शोध का अंक 75% होना चाहिए। जितना भी मानदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार शोध का अंक 75 कम से कम होना चाहिए, तभी आप जो है कि बन पाएंगे और नहीं तो
यह नहीं बन पाएंगे। अब देखिए प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है, आपको पीएचडी होल्डर्स होना चाहिए और कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित, आपके द्वारा 10 शोध पत्र प्रकाशित हो, कुल शोध अंक 120 अंक के होने चाहिए। जितने भी आपके शोध हैं कम से कम 120 अंक के होने चाहिए। विश्वविद्यालय कॉलेज में सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो। आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कॉलेज या विश्वविद्यालय में 10 वर्ष तक अध्ययनरत हो, क्या है, और उसके बाद पीएचडी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन किया हो। यदि आपने पीएचडी करने वाले छात्रों का मार्गदर्शन किया हो तभी आप प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों यदि हमारे पास यह योग्यता है तो हम एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे और यह योग्यता है तो हम प्रोफेसर बनेंगे। सीधी भर्ती के थ्रू आयोग इसके जो है कि मॉनिटरिंग करेगा और आयोग के द्वारा साक्षात्कार भी लिया जाएगा। दोस्तों इसमें शोध के अंक और साक्षात्कार के अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। जो इसमें शोध के अंक हैं उसमें आपको अधिकतम 80 अंक प्राप्त होंगे, वहीं जो साक्षात्कार के हैं उनमें अधिकतम आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें कम से कम 2 विशेषज्ञ होंगे विषय के, जो क्या है उच्च लेवल पर कार्यरत हों, और उसके बाद एक कुलपति का प्रतिनिधि होगा जो एसोसिएट प्रोफेसर से नीचे का हो, और रिसर्च अंक के लिए आपको अधिकतम 80 अंक और साक्षात्कार के लिए अधिकतम 20 अंक। कैसे आपको रिसर्च जो शोध अंक है वो प्रदान किए जाएंगे, यदि आपका शोध अंक 400 से ऊपर है तो आपको 80 अंक प्रदान किया जाएगा। यदि आपका शोध अंक 300 से 400 के बीच है तो आपको 70 अंक प्रदान किया जाएगा। वहीं आपका 200 से 300 के बीच शोध अंक है तो 60 अंक दिया जाएगा। वहीं शोध अंक 120 से 200 है तो आपका 50 अंक प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की योग्यता के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए बेट की परीक्षा होती है, उसके बाद साक्षात्कार होता है और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है। आप शोध भी करते हैं और साथ साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर पर चयन भी हो जाता है। परंतु अब नए मानक क्या होंगे इसका कोई भी तकाजा नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित राजभवन से कोई भी पत्रावली नहीं आई है। लोग कयास यही लगा रहे थे कि बेट का आयोजन जल्द होगा, लेकिन बेट का आयोजन भी नहीं हो पा रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी फिलहाल बंद ही है। तो देखने वाली बात है कि जब भर्ती आती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या मानक होंगे। अभी तक तो यही मानक था कि आपने मास्टर की डिग्री किया हो और बेट की परीक्षा पास किया, उसके बाद साक्षात्कार होगा, उसके बाद आप बन जाएंगे। परंतु नए मानक में बदलाव हो रहे हैं। देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जो भी आपके लिए हितकर होगा, जो आयोग के द्वारा हमको बताया जाएगा विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से कि यही योग्यता है, हम उसके अनुसार आपको आगे इस असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी को प्रदान करेंगे। अभी इसके लिए कोई भी आयोग से नोटिस नहीं आया है तो हम कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। दोस्तों हमको आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और पूरी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनने की योग्यता एवं चयन विधि समझ में आ गया है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारे वीडियो को और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली समस्त जानकारियाँ आप तक समझते पहुँच सके। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।